नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो सकता भाई जिसमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं आए। सिंपल इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज में से या कंपाउंड इंटरेस्ट इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो थोड़ा सा बेसिक बताएंगे हम, ताकि किसी को नहीं आता तो ध्यान से देख लेगा और वो समझ लेगा भी। जिसको बेसिक आ गया उसके बाद क्वेश्चन आना आसान हो जाता है भी। तो हम देखते हैं भी सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भी मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है भाई? जो राशि हम किसी को उधार देते हैं भाई, देते हैं या लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट। इसके बाद आता है भी रेट। रेट यानी दर। जैसे भाई किसी को 1 वर्ष के लिए हमने रुपए उधारे दे दिए, तो उस पे जो हम दर यानी रेट लगाते हैं, तो कैसे भी, जैसे आपके पास है 10% वार्षिक दर, तो इसका मतलब है 100 रुपए पे 10 रुपए वार्षिक ब्याज हो जाएगा अभी। फिर भी इसको दर बोलते हैं। जैसे ये बोलते हैं कि भी हम 10% वार्षिक दर से ब्याज लेंगे, तो 10 रुपए अगर वार्षिक दर पे लेंगे तो इसका मतलब है 100 रुपए पे हम 10 रुपए वार्षिक ब्याज लेंगे। तीसरे नंबर पे है आपके पास समय भी यानी टाइम। हम किसी को रुपए देते हैं या देते हैं, उससे पहले समय निर्धारित करते हैं भी कि भी हम इतने दिन के लिए देंगे, इतने वर्ष के लिए देंगे, तो उसको बोलते हैं हम समय। फिर है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। जो हम उसको राशि देंगे, राशि के साथ जो एक्स्ट्रा रुपए मिलके आएंगे उसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। जैसे 100 रुपए किसी को उधार दे दिए हमने 10 रुपए वार्षिक दर से, तो 10 रुपए 100 पे 10 रुपए बन गए वार्षिक ब्याज, यानी आपके पास कितने आ गए? 110 रुपए। तो 110 रुपए में से 10 रुपए आपके पास क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद आता है विसर्जन यानी अमाउंट। अमाउंट का मतलब है भाई जो मूलधन होता है उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाता है अभी। तो मूलधन प्लस में सिंपल इंटरेस्ट उसको बोलते हैं हम अमाउंट। यानी आपके पास प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट दोनों जोड़ दो, यानी 100 रुपए हमने उधार दे दिए, 10 रुपए ब्याज के आगे, तो टोटल आपके पास 110 रुपए आ गए। तो 110 रुपए जो होगा वो क्या होगा? अमाउंट। ये है सिंपल इंटरेस्ट का आपके पास बेस। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है? सिंपल इंटरेस्ट P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट, T मीन टाइम्स, अपॉन में 100। अब अमाउंट निकालना हो तो P प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। जो इस फार्मूले से निकलेगा वो क्या निकलेगा? सिंपल इंटरेस्ट। फिर कई बार क्वेश्चन में क्या दे देता है? सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, P या R या T की वैल्यू पूछ लेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट दे देगा तो सिंपल इंटरेस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी गुणा में 100, ये अपॉन में हो जाएगा P इंटू R। अगर P की वैल्यू पूछेगा, P की पूछेगा तो R इंटू T अपॉन हो जाएगा। ये है बेसिक। इसके बाद आता है आपके पास भी एग्जाम्पल भी। मैंने जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला बताया है वो क्या है अभी आपके पास? सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100।
तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन तो आना मुश्किल है कि भी सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेगा, आपको पी और आर और टी की वैल्यू दे देगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन का क्वेश्चन आता है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आपके पास 2025 में अभी आरआरबी जेई में आया था अभी। तो इसमें आपके पास सॉल्यूशन लेते हैं हम इसका। पी की वैल्यू दे रखी है 400, रेट दे रखे हैं आपके पास 5%, टाइम दे रखे हैं यहाँ पे 73 डेज। 73 डेज दे रखा है, लेकिन आपके पास यहाँ पे वार्षिक दर जो है वो वार्षिक दे रखी है। तो वार्षिक दे रखी है तो इसका मतलब 73 अपॉन में 365 हो जाएगा। अभी अगर वार्षिक दे रखी है और दिन दे रखा है तो इसको हम साल में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब इस फार्मूले में पुट कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट वाले में भी। तो 400 गुणा में 5 गुणा में 73 गुणा में 100 अपॉन में 365। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 7 35, 5 3 15, 73 कैंसिल, 4 रुपए। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास वो कितना आ गया अभी 4 रुपए। टोटल अमाउंट पूछ ले यानी मिश्रधन पूछ ले तो आपके पास क्या हो जाएगा अभी 400 प्लस में 4 यानी 404 रुपए आपके पास अमाउंट हो जाएगा अभी। तो एक ये मान लो आपके पास आरआरबी जेई में आया है तो सभी शिफ्टों में आ गया, यहाँ पे चेंज कर दिया उसने, प्रिंसिपल को चेंज कर दिया, यहाँ पे रेट को चेंज कर दिया और यहाँ पे दिनों को चेंज कर दिया है। सेम बिल्कुल क्वेश्चन भी। और देखो भी अब सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है भी जिसमें आपको रेट दे दिया और टाइम दे दिया और अमाउंट दे दिया भी। तो यहाँ पे मूलधन की वैल्यू पूछ ली तो हम क्या करते हैं भाई, इसमें मूलधन निकालने का फार्मूला होता है भाई, प्रिंसिपल निकालने का फार्मूला आपके पास P इक्वल टू अमाउंट गुणा में एंड आपके पास 100 प्लस में R गुणा में T, ये फार्मूला होता है भाई। इसमें हम पुट कर देंगे तो P बराबर है अमाउंट दे रखा है आपके पास 595.2 गुणा में 100 जमा में R गुणा में T यानी 6 गुणा में 4। इसको हम सोल्व करेंगे 595 और 2 गुणा में 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 चौका 24 और 100 आपके पास हो जाएगा 124। इस पॉइंट को हटाएंगे गुणा में 10। तो ये यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई और प्लस दोनों दे रखे हैं, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौका 24 और 100 में जोड़ देंगे 124 और ये पॉइंट हटा के यहाँ पे आ जाएगा 10। एक जीरो से जीरो काट दो, इसको इससे काट दो तो आपके पास कट जाएगा ये 48 पे यानी 480 रुपए। 480 रुपए जो आपके पास प्रिंसिपल आ गया। तो 4 वर्ष के लिए 6% अगर आप ब्याज लगाओगे तो आपके पास ये अमाउंट बन जाएगा, इसमें से ये घटाओगे तो ब्याज बन जाएगा। और ये फार्मूला आया कैसे भी, तो आपके पास फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। तो अमाउंट किसके बराबर होता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल। और सिंपल इंटरेस्ट आपके पास क्या है, ये वाली चीज, प्रिंसिपल हम इसको 100 मान लेंगे, यहां से ये फार्मूला ये निकल आएगा। तो इसमें सोल्व करके इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। 900 रुपए 5 से 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी ये आपको दर दे दी और से 1098 रुपए हो जाएगी। ये आपको टोटल मिला के अमाउंट दे दिया भाई, ये अमाउंट दे दिया, ये प्रिंसिपल दे दिया। तो टाइम पूछ लिया अभी, तो टाइम पूछ लिया तो अमाउंट और प्रिंसिपल दे रखा है तो हम इसमें से ब्याज निकाल सकते हैं भाई। ब्याज निकलेगा कैसे भाई, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, ये है 1098 माइनस का 900 कर दोगे
8, 9, 198 भी 198 जो है आपके पास क्या आ गया अभी सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है अभी सिंपल इंटरेस्ट P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। अब आपके पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है और इसकी भी वैल्यू है। अभी टाइम की तो निकालनी है, P की वैल्यू है आपके पास। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना आ गया अभी 198 और प्रिंसिपल आपके पास 900, रेट दे रखी है आपके पास 10/11/2 और टाइम निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 198 गुणा में 100 और 900 गुणा में 11/2। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी भी टाइम की, 0 से 0 काट दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब इसको उल्टा कर दो, ये बच गया आपके पास 22/11/2 यानी 22/11 गुणा में 2, 11 दूनी 22 यानी टाइम आ गया आपके पास 4 वर्ष पे। तो यही निकालना था भाई